my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 maths chapter 8, which is quadrilaterals. So let's begin. First question, what kind of figure do we get on joining three non-collinear points? तो अगर हम तीन non-collinear points को join करते हैं तो हमें किस टाइप का फिगर मिलता है? Answer is A, triangle. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हमें जो फिगर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी ऑब्टेन अ क्लोज्ड फिगर विथ. तो हमें बताना है कि अगर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनमें से कोई भी तीन नो 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, मतलब सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं, तो हमें जो फिगर ऑब्टेन होगा वो कौन सा फिगर होगा? किस टाइप का फिगर होगा? आंसर इज सी, 4 साइड्स. तो हमें क्वाड्रिलेटरल फिगर ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंगल्स एंड डैश वर्टिसेस. तो हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं. आंसर इज ए, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस. तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स. एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होंगे और वर्टिसेस कितने होंगे? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज. तो एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? आंसर इज डी, 360 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज बी, अ ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल इन अ ट्रेपीजियम एंड द अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल. ट्रेपीजियम कैसा फिगर है? इसमें एक ऑपोजिट साइड का पेयर जो है वो पैरेलल होता है, बाकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं. तो इसलिए ट्रेपीजियम एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर पैरेलल. नेक्स्ट क्वेश्चन, what would you call a parallelogram each of whose angles is 90 degrees. तो आप ऐसे पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे जिसका हर एक एंगल क्या है? 90 डिग्रीज का है. आंसर इज बी, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके हर एक एंगल कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 डिग्री के. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल इज कॉल्ड एज. तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और दो ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल है, ऐसे फिगर को हम, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, ट्रेपीजियम. इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज. अगर एक ट्रेपीजियम है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं लेंथ में, तब हम ऐसे ट्रेपीजियम को क्या नाम देते हैं? आंसर इज डी, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रेपीजियम हो गया और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये और ये साइड, ये दोनों इक्वल होंगे, तब ऐसे ट्रेपीजियम को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर 110 डिग्रीज, 82 डिग्रीज एंड 68 डिग्रीज. फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल. तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल्स का मेजर कितना है? एक का मेजर है 110, दूसरे का है 82 और तीसरे एंगल का मेजर है 68. तो फोर्थ एंगल जो है उसका मेजर कितना होगा? आंसर इज सी, 100 डिग्रीज. तो फोर्थ एंगल कितना मेजर करेगा? 100 डिग्रीज. क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 3 एंगल्स
के मेजर दिए गए हैं, हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे कि लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, बाकी सारे को हम ऐड कर देंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कितना आएगा 100। तो फोर्थ एंगल का मेजर कितना है 100 डिग्रीज। Next question. In a quadrilateral ABCD, the angles A, B, C and D are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of angle B. तो एक quadrilateral है ABCD जिसके angles A, B, C, D रेशियो में है 1:2:3:4. हमें एंगल B फाइंड करना है कि उसका मेजर कितना है। आंसर इज बी 72 डिग्रीज। तो एंगल बी कितना होगा 72 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन हमें पता है कि रेशियो में दिए गए हैं एंगल्स 1:2:3:4। हमें बी एंगल फाइंड करना है। तो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टोटल कितने होते हैं 360 डिग्रीज। तो हम इनको ले लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे x, बी की वैल्यू 2x, सी की वैल्यू 3x और 4 की वैल्यू, डी की वैल्यू 4x, क्योंकि ये इस रेशियो में है। अब इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या आ रही है 36 डिग्रीज। अब हम सारे एंगल्स को उनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमसे पूछा गया है कि एंगल बी का मेजर कितना है। तो एंगल बी के लिए कौन सा है रेशियो 2। तो हम 2 से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्रीज। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. If angle A equals to 55 degrees and angle B equals to 70 degrees, find the angle C and D. तो हमें यहाँ पे ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम दिया गया है जिसमें AB जो है वो किसके पैरेलल है DC के, और एंगल A का मेजर कितना है 55 डिग्रीज और एंगल B का मेजर है 70 डिग्रीज। तो हमें जो एंगल्स फाइंड करने हैं वो है C और D। Answer is C. Angle C measures 110 degrees and angle D measures 125 degrees respectively. तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें दिया हुआ है वो हम नोट कर लेंगे। और ये देखिए, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें एंगल ए का वैल्यू पता है, हम पुट करेंगे और एंगल डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी आ जाता है 125 डिग्रीज। सिमिलरली हम एंगल सी भी इसी तरह फाइंड करेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी 70 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू है 70 डिग्रीज, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 110 डिग्रीज। तो आंसर में हम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड एंगल सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले सी का वैल्यू कितना आ रहा है 110 और डी का वैल्यू आ रहा है 125, तो इसलिए आंसर है ये। Next question. In a parallelogram ABCD, if angle A equals to 115 degrees, find angle D. तो एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD जिसमें एंगल A की वैल्यू कितनी है 115 डिग्रीज। हमसे पूछा गया है कि एंगल D जो है वो कितना मेजर करता है। आंसर इज A 65 डिग्रीज। तो एंगल D का जो वैल्यू है वो 65 डिग्रीज होगा। तो इसका सोल्यूशन है ये, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऐसे भी हमें पता चल रहा है। और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्रीज। एडजेसेंट एंगल मतलब इसके बगल वाला एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 115 को हम माइनस कर देंगे, 65 जो है वो आंसर है। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a rectangle whose diagonals AC and BD intersect at O. If angle OAB equals to 28 degrees, find angle OBC. तो यहाँ पर ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर एंगल OAB 28 डिग्रीज है तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल OBC, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसे फाइंड करना है। आंसर इज सी 62 डिग्रीज। तो एंगल ओ बी सी का मेजर कितना होगा 62 डिग्रीज। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है। ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमें पता है कि
कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अगर एंगल ओ ए बी की वैल्यू 28 डिग्रीज है तो एंगल ओ बी ए विल ऑल्सो बी 28 डिग्रीज। एंड वी ऑल्सो नो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्रीज। सो हम क्या करेंगे, जब हमें एंगल ओ बी ए की वैल्यू मिल गई 20 डिग्रीज तो हम इसको ऐड करने पर एंगल ओ बी सी को ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा इनका 90 डिग्रीज। तो हम एंगल ओ बी सी जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो 90 माइनस 28 डिग्रीज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज। सो आंसर इज 62 डिग्रीज। एंगल ओ बी सी मेजर्स 62 डिग्रीज। Next question. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram in which angle DAB equals to 80 degrees and angle DBC equals to 60 degrees. Calculate angle CDB and angle ADB. तो यहाँ पे ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल DAB कितना मेजर करता है 80 डिग्रीज, एंगल DBC मेजर 60 डिग्रीज। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल CDB एंड एंगल ADB। CDB यानी कि ये वाला एंगल और ADB यानी कि ये वाला एंगल। आंसर इज A, एंगल CDB इक्वल्स टू 40 डिग्रीज एंड एंगल ADB इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। एंगल DAB इक्वल्स टू 80 डिग्रीज एंड एंगल DBC इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। और हमें ये भी पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं नेचर में, इक्वल। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, दैट इज 80 डिग्रीज। नाउ एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस CDA इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर इनक्लोज हो रहा है वो क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो हमें 60 डिग्रीज मिल गया है, 80 डिग्रीज मिल गया है, बचा जो है एंगल CDB, ये पता करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, 60 प्लस 80 डिग्रीज प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो वैल्यू आ जाएगा एंगल CDB इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है एंगल ADB। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए हमें वैल्यू पता है एंगल DBC इक्वल्स टू 60 डिग्रीज और हमें जो एंगल फाइंड करना है वो है ADB। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। So answer is 60 degrees. Next question. In the given figure, ABCD is a parallelogram in which angle BAD equals to 75 degrees and angle CBD equals to 60 degrees. Then angle BDC equals to, हमें बताना है कि जो फिगर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है, उसमें एंगल BAD कितना है 75 डिग्रीज है, बाकी एंगल CBD कितना है 60 डिग्रीज। तो हमें इसमें एंगल BDC इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। आंसर इज C, 45 डिग्रीज। तो एंगल BDC का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्रीज। तो इसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। हमें पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, बाकी एंगल्स भी पता है। तो देखिए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल BAD यानी कि 75 डिग्रीज जिसकी वैल्यू है विल बी इक्वल टू एंगल BCD, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 75 डिग्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फिगर इनक्लोज हुआ है ये एक ट्रायंगल हुआ है, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्रीज। अब सारे वैल्यूज पुट कर देंगे और एंगल BDC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एंगल BDC इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम कितना होता है। आंसर इज C, 180 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो इनमें से वो कौन सा फिगर है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर इज A, रोम्बस। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करते हैं।
Next question, a parallelogram whose diagonals are equal but do not bisect each other at right angles. तो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स लेंथ में तो इक्वल होते हैं बट वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट नहीं करते? आंसर इज सी, रेक्टेंगल. Next question, if the diagonals of a parallelogram are equal and they bisect each other at right angles, तो अगर एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स लेंथ में इक्वल हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होगा? आंसर इज ए, स्क्वायर. इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. The length of each side of the rhombus is, तो यहाँ पे एक rhombus है जिसकी diagonals का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है. तो हमें बताना है कि जो लेंथ है each साइड का rhombus का वो कितना है. आंसर इज ए, 10 सेंटीमीटर. तो इनका जो लेंथ है ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है. हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो यहाँ देखिए हमें क्या बताया गया है फिगर में कि एक रोम्बस है. हम यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे. एक डायगोनल का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर और दूसरे का है 12 सेंटीमीटर. और ये भी ध्यान रखना है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो 16 सेंटीमीटर है इसका हाफ हम ले लेंगे, कितना, 8 सेंटीमीटर. और इधर जो 12 सेंटीमीटर है उसका भी हाफ ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर. और हमें पता है कि ये क्या है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमें साइड पता करना है. अब वैल्यूज को पुट कर देंगे. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ये 100 और फिर ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या आएगा ए बी का, 10 सेंटीमीटर. Next question, the length of each side of rhombus is 10 centimeter and one of its diagonals is of length 16 centimeter. The length of the other diagonal is, तो यहाँ पे एक rhombus है जिसका जो लेंथ है हर साइड का वो कितना है, 10 सेंटीमीटर. उसमें एक डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर का है. हमें बताना है कि जो दूसरा डायगोनल है उसका लेंथ क्या है. आंसर इज बी, 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है. जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, बस यहाँ पे वैल्यूज़ को इधर उधर निकालना है हमें. पिछली बार हमें लेंथ निकालना था ईच साइड का, इस बार दूसरे डायगोनल का लेंथ पता करना है. तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. 16 सेंटीमीटर का हाफ ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. फिर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 8 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर. अब जो ओ बी स्क्वायर है इसको क्या है, ये अगर हम डबल कर देंगे तो हमें बी डी जो डायगोनल है उसका लेंथ मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम ओ बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो देखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36. तो ओ बी कितना हो जाएगा, 6. और अब हम इसको डबल कर देंगे, द अदर डायगोनल विल बी 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. तो ये आंसर है. Next question, if the angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, the smallest angle of the parallelogram is. अगर एक कोई एंगल है पैरेललोग्राम का जो कि अपने एडजेसेंट बगल वाले एंगल से कितना है, 2/3 है उस एंगल का, तो हमें बताना है कि टोटल पैरेललोग्राम का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो कितना होगा. आंसर इज सी, 72 डिग्रीज. तो 72 डिग्रीज जो है स्मॉलेस्ट एंगल होगा इस पैरेललोग्राम का. तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया गया है. हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया था जिसमें एक एंगल जो है वो अपने एडजेसेंट एंगल के 2/3 है. तो एक एंगल हम ले लेते हैं x और दूसरा ले लेते हैं 2/3 इंटू एक्स. अब इनका हमें पता है कि ये फिगर जो है एक पैरेललोग्राम है, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180. अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x आएगा 108. तो इसी तरह से हम दूसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे जिसका वैल्यू कितना आएगा, 72 डिग्रीज. और हमें ये भी पता है कि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं. तो एक तो हमें मिल गया है
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी यानी कि 108 डिग्री, और दूसरा क्या है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी यानी कि 72 डिग्रीज। तो इसमें स्मॉलेस्ट मेजर कौन सा है, तो 72 डिग्री, तो ये होगा स्मॉलेस्ट एंगल आंसर। Next question, if one angle of a parallelogram is 24 less than twice the smallest angle, then the largest angle of the parallelogram is। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल जो है वो जो सबसे छोटा एंगल है पैरेललोग्राम का उसमें उसके ट्वाइस -24 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा पैरेललोग्राम का। आंसर इज सी 112 डिग्रीज। 112 डिग्रीज जो है लार्जेस्ट एंगल होगा इस पैरेललोग्राम का। तो इसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक स्मॉलेस्ट एंगल है, तो हम क्या कह रहे हैं, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, और दूसरा एंगल जो है वो इट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल -24। तो अदर एंगल कितना होगा 2x -24। अब इनका सम कितना होगा x + 2x - 24 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एक एंगल मान लिया अगर x है तो दूसरा एंगल भी ऑपोजिट होगा, पैरेललोग्राम है तो वो भी x हो जाएगा, और एक है 2x - 24 तो दूसरा भी 2x - 24 है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इसलिए हमने इन्हें ऐड किया है और वैल्यू क्या डाला है 180 डिग्रीज। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल आ जा रहा है 68 डिग्रीज। अब हमसे पूछा गया था कि लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, तो हम जो अदर एंगल है उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये आ रहा है 112 डिग्रीज, यानी कि ये जो वैल्यू है ये लार्जेस्ट है, क्योंकि 68 डिग्रीज ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, फिर 112 डिग्रीज और 112 डिग्रीज, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, और इसमें से सबसे बड़ा मेजर जो है वो है कौन सा 112 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल इज ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 112 डिग्रीज आंसर। Next question, the quadrilateral formed by joining the mids of the sides of a quadrilateral is a। तो अगर एक quadrilateral जो कि मिड पॉइंट्स को हम जो साइड के जो मिडिल पॉइंट्स हैं उनको ऐड करें किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के, तो जो फिगर है वो कौन सा फिगर हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्लोज फिगर होता है ना क्वाड्रिलेटरल, तो इसके जो साइड्स हैं इनका जो मिड पॉइंट्स है अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल रहा है अ पैरेललोग्राम। क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम। तो आंसर इज ए, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to its third side, it is known as। तो जो लाइन है जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है किसी भी दो साइड्स के एक ट्राइंगल को, तो वो पैरेलल होती है थर्ड साइड की। तो इस थ्योरम को हम कौन से थ्योरम के नाम से जानते हैं। आंसर इज बी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स और उनके बारे में फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हो। नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्रीज। तो ये इनके बारे में पैरेललोग्राम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए रेक्टेंगल क्या है, ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। इसके सारे एंगल कितने डिग्रीज के होते हैं, 90 डिग्रीज के, और इसमें हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि इसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। नाउ स्क्वायर, ये क्या है, अ रेक्टेंगल, यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, डायगोनल्स इक्वल है और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, यानी कि लेंथ में भी इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या है, अ पैरेललोग्राम, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और ये देखिए ये इक्वेशन बना के दिया गया है। In a rhombus ABCD we have AB square plus BC square plus CD square plus DA square equals to AC square plus BD square। तो देखिए हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं डायगोनल्स वाले क्वेश्चन में। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज बताए गए हैं हर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बारे में, तो उन्हें आप याद रखें। और देखिए रोम्बस और स्क्वायर, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हर एक एंगल जो होता है स्क्वायर में 90 डिग्रीज का है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता रोम्बस में। बाकी ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं।
और इसमें जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं जैसे कि रेक्टेंगल में, पर रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। The quadrilateral formed by joining the midpoints of the pairs of adjacent sides of, तो यहाँ पे हमें समराइज किया गया है कि कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म होंगे अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स को, तो किस टाइप का हमें फिगर देखने को मिलेगा। तो आंसर था पैरेललोग्राम। तो एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एडजेसेंट साइड्स के तो मिलेगा पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा रोम्बस। एक रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा रेक्टेंगल, और एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर। तो आपको इन सबको अच्छे से लर्न करना है। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Maths Chapter 8 which is quadrilaterals। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।